जब अग्नि देव ने खीर लेकर प्रकट हुए, जो हो वशिष्ठ हृदय कुछ विचारा, सकल कारभार सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा और सकल कार्यभार सिद्ध तुम्हारा। हे दशरथ, ये तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं, हे दशरथ ये तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं, ये गुरुदेव की कृपा से ये अवसर तुम्हें मिला है। कि ये गुरुदेव की कृपा से ये अवसर तुम्हें मिला है। किसके कृपा से मिला है? किसके कृपा से मिला जा रहा है ये अवसर? सुंदर अवसर। ये अवसर गुरुदेव की कृपा से तुम्हें मिला है कि जो वशिष्ठ को छो हृदय विचारा, सकल कार्यभार सिद्ध तुम्हारा। ये हबी बाट देहु त्रिपुजाई, और जथा जोग जही भाग्य बनाई। ये हबीब बाट देहि त्रिपजाई, और जथा जोग जेहि भाग्य बनाई। ये प्रसाद लो और तीनों देवियों में बांट दो। ये प्रसाद लो और तीनों देवियों में बांट दो। तो दशरथ जी ने जब देखा तो कहा कि ये तो खीर है। जब दशरथ जी ने प्रसाद को अपने हाथ में लिया तो देखा तो कहा कि ये तो खीर है। अग्निदेव ने कहा ये तुम्हें खीर दिखाई दे रहा है, कि ये तुम्हें खीर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 3 तत्व समाये हुए हैं। अग्निदेव ने दशरथ जी से कहा कि ये तुम्हें सिर्फ खीर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 3 तत्व समाये हुए हैं। जब आप जानते हो कि खीर में चावल का महत्व होता है, आप तो जानते हैं ना कि खीर में चावल का प्रधानता होता है कि नहीं होता है? और चावल का सहयोग कौन करता है? और चावल का सहयोग कौन करता है? दूध करता है। चावल का सहयोग दूध करता है। और ये चावल क्या है? और ये चावल किससे पैदा होता है? तो चावल धान से पैदा होता है। ये चावल किससे पैदा होता है? तो धान से पैदा होता है। और धान किससे पैदा होता है? तो धान मेहनत से पैदा होता है। धान किससे पैदा होता है? तो धान मेहनत से पैदा होता है। तो चावल के साथ कर्म जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? चावल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बोलिए, चावल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाँ, चावल के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चावल के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। तो चावल किसका प्रतीत हुआ? चावल किसका प्रतीत हुआ? चावल कर्म का प्रतीत हुआ। चावल किसका प्रतीत हुआ? हाँ, कर्म का प्रतीत हुआ। क्योंकि चावल धान से पैदा होता है और धान मेहनत से पैदा होता है। तो मेहनत जो है सो कर्म है। तो चावल कर्म का प्रतीक है। इसलिए कहा जाता कर्म करिए। कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। मेहनत करिए, मेहनत इस कदर करिए कि साक्षात स्वयं भगवान प्रकट हो जाए आपको फल देने के लिए। उस मेहनत का फल देने के लिए साक्षात भगवान प्रकट हो जाए। लेकिन कब? जब आप कर्म करेंगे तब। नहीं करेंगे तो कैसे होगा? मेहनत करिए, इस कदर मेहनत करिए, और अपना आंख कान सब खोलकर परिपूर्ण रूप से श्री रामचरित्र मानस कथा जरूर पढ़े, सुने, पढ़े, सुने, पढ़े, सुने। क्योंकि जीवन में मोक्ष का एक सरल उपाय यही है, कर्म। भगवान के प्रति स्नेह प्रेम आप सभी का बना रहे। दान करने से कभी पीछे ना हटे, कर्म करने से कभी पीछे ना हटे।